अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोमिना मलिक आपकी मैथमेटिक्स के इंस्ट्रक्टर। तो स्टार्ट करते हैं ये लेसन। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स क्लास 10 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ है, सेम उसी तरह होगा। तो हम स्टेप 1 में क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। x-1, x-2, x-8 एंड x+5 प्लस 360 इक्वल है 0 के। लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि वो जो कांस्टेंट था उसने दूसरी हैंड साइड पे दिया हुआ था, फिर भी हम उसे उठा के इस हैंड साइड पे लेके आए थे। इस क्वेश्चन में उसने खुद ही दे दिया। तो हमने क्या करना है कि पेयर बनाना है ब्रैकेट का। कौन सा पेयर बनाएं? अगर मैं लूँ -1 और -2 तो ये देता है -3, और अगर मैं लूँ -8 और +5 तो ये भी देता है -3। तो ये तो अच्छा हो गया कि अरेंज हुई भी मिल गई हैं हमें ब्रैकेट्स। तो इनका पेयर बनाते हैं। पहला पेयर आ गया x-1 और दूसरा x-2, और नेक्स्ट आएगा हमारे पास x-8 x+5 प्लस 360 इक्वल्स टू 0। इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा x का स्क्वायर, x-2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, -1x से मल्टीप्लाई होगा तो -x, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2, x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, x+5 से मल्टीप्लाई हुआ तो +5x, -8x से मल्टीप्लाई होगा तो -8x, माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, एंड 8 5 ज़ार 40 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इन दोनों के साथ x है, -2 और -1 बन जाएगा -3x प्लस 2, और इधर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, दोनों के साथ x है, +5 और -8 बन जाएगा -3x -40 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि इन ब्रैकेट्स की ये दो टर्म्स क्या होंगी, सेम होगी। तो हमने ना इस टर्म को y की इक्वल लेट करना है। तो हम लेट करते हैं एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल्स टू y। तो एक्स स्क्वायर -3x की जगह हम y पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास y+2 इंटू वाई -40 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। हम इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। y से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा y स्क्वायर, y -40 से मल्टीप्लाई होगा तो -40y, प्लस 2y से मल्टीप्लाई होगा तो +2y बन जाएगा, +2 -40 से मल्टीप्लाई होगा तो -80 बन जाएगा, प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है तो वाई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। -40 है और +2 दोनों के साथ y है तो ये बन जाएगा -38y, ये -80 और +360, -80 प्लस 360 देता है +280, +280 इक्वल हो गया 0 के। अब हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। इस इक्वेशन को हम अब फैक्टराइज करेंगे। ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर, 1 को 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 280। 280 का हम एलसीएम लेते हैं। 280 का एलसीएम ले लिया तो मैं 10 से करती हूँ। 10 28 ज़ार और 28 1 ज़ार के, मुझे 38 चाहिए। 10 और 28 मिलके 38 दे देंगे। मैं लिखती हूँ -10y और -28y प्लस 280 इज इक्वल्स टू 0 कि -10 और -28 मिलके दे देंगे -38, और जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +280। तो यहाँ से y कॉमन आ गया है, वाई स्क्वायर था, इधर y रह गया -10। सेम ब्रैकेट हमने आगे भी बनानी है, दरमियान में प्लस का साइन है, हमें माइनस का चाहिए, माइनस भी कॉमन लेते हैं, साथ 28 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे रह गया y माइनस, और 280 को 28 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू 0। ये 280 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल्स टू 10। तो ये आ गया हमारे पास y -10 एंड y -28 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी y माइनस, ये दोनों 0 की इक्वल हैं, इन दोनों को सेपरेटली 0 की इक्वल रखते हैं। y -10 इक्वल्स टू 0 एंड y -28 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई +10 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई +28। लेकिन आंसर हमें x का चाहिए। हमने y को किसकी इक्वल लेट किया था? हमने लेट किया था कि x स्क्वायर -3x y की इक्वल है। तो y की जगह हम ये पुट कर देते हैं, x स्क्वायर
-3x इज़ इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x इज़ इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर -3x इज़ इक्वल्स टू 28। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगी। हम इन दोनों को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। एक्स स्क्वायर -3x + 10 दूसरी साइड जाके -10 बन जाएगा और इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 1 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -10। तो साइन को निगलेक्ट करते हुए एलसीएम लेते हैं। 10 का एलसीएम लिया, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। दो ही फैक्टर चाहिए, मुझे चाहिए -3। अगर मैं ले लूँ -5 और +2, इन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो -3 आता है और जब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ार 10 और माइनस प्लस माइनस -10 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 इक्वल्स टू 0। तो -5 और +2 हमने फैक्टर्स बना लिए। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, अंदर रह गया x -5, सेम ब्रैकेट आगे बनानी है, +2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे रह गया x, ये आ गया माइनस एंड 2 5 ज़ार 10 होता है। ये आ गया हमारे पास x -5 x + 2 इक्वल्स टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 की इक्वल रखते हैं। x -5 इक्वल्स टू 0 और दूसरा x + 2 इक्वल्स टू 0। तो x की क्या वैल्यू आएगी, -5 दूसरी साइड जाके +5 बन जाएगा और ये x + 2 दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो x की दो वैल्यूज़ हमें मिल गई। एक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इधर से हमें दो वैल्यूज़ मिली। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x इज़ इक्वल्स टू 28। तो अरेंज करते हैं हम, एक्स स्क्वायर -3x + 28 दूसरी साइड आके -28 बन जाएगा। अब हम एलसीएम लेते हैं, 1 को -28 से मल्टीप्लाई करें -28 आएगा, साइन को इग्नोर करते हुए 28 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 एंड 7 1 ज़ार 7। अब मैं क्या फैक्टर्स दूँ कि उन्हें आपस में प्लस माइनस करें तो -3 आए और मल्टीप्लाई करने से -28 आए। अगर मैं ले लूँ ये 4 और 7 और साइन बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू के साथ मैं माइनस लगाती हूँ क्योंकि मुझे माइनस में 3 चाहिए और +4, -7 और +4 मिलके दे देगा -3 और जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, -7 को +4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास -28। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -7x + 4x -28 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, एक x बाकी रह गया -7 और यहाँ पे हमने सेम ब्रैकेट आगे बनानी है, 4 कॉमन ले सकते हैं, +4 कॉमन ले लिया, x -7 रिमेनिंग आ गया हमारे पास। तो x -7 x + 4 इज़ इक्वल्स टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 की इक्वल रखते हैं। x -7 इक्वल्स टू 0 एंड x + 4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -7 दूसरी साइड जाके प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आया +4 दूसरी तरफ जाके -4 बन जाएगा। तो x की दो वैल्यूज़ हमें ये मिल गई। हम अपना सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास 4 वैल्यूज़ आएंगी। x की ये पहले नेगेटिव वाली लिख लेते हैं, -4 -2 और फिर ये पॉजिटिव वाली 5 और 7। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से x की 4 वैल्यूज़ मिली क्योंकि क्वेश्चन में x 4 दफ़ा था। तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको 4 ब्रैकेट्स गिवन होंगी, हमने 2 ब्रैकेट्स का पेयर बनाना है। पेयर इस तरह बनाना है कि दोनों के जो कांस्टेंट है ना, उन्हें आपस में ऐड करें तो सेम टर्म आनी चाहिए। जब हमने पेयर बना लिया, आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी स्टार्ट वाली जो टर्म है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म दोनों ब्रैकेट में सेम आ रही होंगी, उसको हम वाई की इक्वल ऐड करेंगे। फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को अगेन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी 2। लेकिन आंसर हमने x का देना है, y को हमने जिसकी इक्वल लेट किया था वो टर्म लिखेंगे और अगेन हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी, x का स्क्वायर आया इधर, तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली। इसी तरह हमने दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, उससे हमें x की 2 वैल्यूज़ और मिली। x की सब वैल्यूज़ को मिला के एक सोल्यूशन सेट बना देंगे
और इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह ताला मैं रिज़ॉल्व कर दूँगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।